मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आँख कान नाक सब खोल के रखिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई एज वेल एज जैक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे किसी भी वो सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें गाइस कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप पहले पूरे वीडियो को देखिए, पूरे अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज लेके चल रहे हैं। अभी हमने 8 लेक्चर्स अभी तक इसमें हम ले चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेफिनेशन से लेकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट तक कंप्लीट करवा दिया जा चुका है। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं वो जाके कृपया लेक्चर्स को देखें। आप नए भी हैं फिर भी इस लेक्चर को ध्यान से देखें, सब कुछ समझ में आएगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए हुए हमारा आज का टॉपिक। तो गाइज हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में भी पूछता है। हाँ, सही सुना आपने, 5 मार्क्स में। और सीबीएसई वालों के लिए 3 और 4 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो गाइस इस टॉपिक को समझने के लिए हमको 2 टॉपिक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर्स में ये हम पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। और जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए क्विक से रिवाइज करवाते हैं गाइस कि क्या होता है ये, ताकि नए बच्चे भी आज के लेक्चर में अपने आप को कनेक्ट कर पाएं। देखिए बच्चे, हम पढ़ाए थे कि जब किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज होता है, मतलब इसके अंदर, तो ये जो सोर्स चार्ज है टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है। और अगर इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब हो, तब जो सोर्स चार्ज है इस पर जितना फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम्ब टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब बात करेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो यहां पर जो वर्ड है ये डाई और पोल, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक डाई एक पोल। डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब हम यहां समझ सकते हैं चार्ज, मतलब 2 चार्ज। कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो 2 चार्ज का अरेंजमेंट है। समझिएगा, देखिए 2 चार्ज का अरेंजमेंट, और दोनों कैसा होगा, अपोजिट नेचर का होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। कहने का मतलब अगर ये वाला चार्ज 1 कूलम्ब का है तो ये भी 1 कूलम्ब का होगा, लेकिन एक -1 कूलम्ब का होगा और एक +1 कूलम्ब का होगा। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सारे डिफिनेशंस जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कूलॉम्ब्स लॉ किसे कहते हैं, कूलॉम्ब्स लॉ के वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, उनका वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सारा कुछ कंप्लीट करवाया जा चुका है, आप देख सकते हैं गाइस जाके। तो अब हम यहाँ अगर देखें बच्चे, तो हमको इस टॉपिक में इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और हम डाइपोल लेंथ को 2L लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज वो रीजन बताएंगे कि 2L क्यों लिया जाता है। तो देखते हैं गाइस, यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो हम आज निकालेंगे। अब अगर हम बात करें इसकी, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इसे हम 3 पॉइंट पर निकालते हैं। देखते हैं गाइस, एक होता है एक्सियल पोजीशन, एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, एक होता है जनरल पोजीशन।
एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल और जनरल। इक्वेटोरियल का दूसरा नाम बाइसेक्टरल पोजीशन भी कहते हैं। तो इससे सेपरेट क्वेश्चंस बन जाते हैं गाइस। तो अब हम एक एक करके इन पोजीशंस का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला पोजीशन है एक्सियल पोजीशन। देखिए गाइस, हम लोग सब जानते हैं एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। मान के चलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक्स डैश एक्सिस में रखा हुआ है, और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर निकालना हो, तो अगर हम ध्यान से देखें गाइस कि ये जो पी पॉइंट है वो उसी लाइन में है, उसी एक्सिस में है जिस एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी रखा हुआ है। तो एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है सेम लाइन पोजीशन। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी एक पॉइंट पर निकालना हो और अगर वो पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही एक्सिस में हो, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जिस एक्सिस में, जिस लाइन में रखा हुआ है उसी लाइन में हमारा अगर वो पॉइंट हो, तो इस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। अब समझिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरी भाषा में इक्वेटोरियल पोजीशन को बाइसेक्टरल या परपेंडिकुलर पोजीशन भी कहते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी रखा हुआ है एक्स डैश एक्स एक्सिस में, और हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉइंट पी पर निकालना है। अगर हम पॉइंट पी से इलेक्ट्रिक डाइपोल को मिलाएं तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, मतलब ये जो पी पॉइंट है वो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर पोजीशन में है, और इस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। मतलब जब एक ही एक्सिस में निकालना हो तो एक्सियल पोजीशन, जब परपेंडिकुलर एक्सिस में निकालना हो, मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन पर निकालना हो, तो उसे परपेंडिकुलर पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। अब हमारा तीसरा है गाइस जनरल पोजीशन। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इस पॉइंट पर निकालना हो, इस पॉइंट पर निकालना हो, इस पॉइंट पर निकालना हो, कहीं भी निकालना हो, एट जनरल हम कहीं भी निकाल सकते हैं, तो इसे कहते हैं जनरल पोजीशन, आर्बिट्रेरी पोजीशन। तो बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो एक्सियल पोजीशन पर चलने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल यहीं रखा हुआ है और इस पॉइंट पर, जो कि इसी लाइन में है जिस लाइन में मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, मतलब सेम लाइन पोजीशन। आप इसको ट्रिक के फॉर्म में ये भी याद रख सकते हैं, सेम लाइन पोजीशन पर चलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको सब कुछ, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम हमेशा आपको आंसर देंगे। आप किसी भी चैनल में जाकर के कंपेयर कर सकते हैं या किसी भी क्लासेस में जाके कंपेयर कर सकते हैं। इससे लूसिड और बढ़िया तरीके से अगर आपको समझाने वाला मिल जाए और आपको समझ में अगर आ जाए तो आप बोल सकते हैं गाइस। इससे अच्छे तरीके से आपको नहीं समझाया जा सकता है, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग, व्हाट डू मीन बाय एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल, सब कुछ एक एक वर्ड का मतलब समझाते हुए चल रहे हैं गाइस। आप ध्यान से सुनते जाइए और बस प्रैक्टिस करते जाइए। बस अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, ताकि सब कोई जो है इसका बेनिफिट उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइस एक्सियल पोजीशन। देखिए यहाँ ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। देखिए, और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकदम स्ट्रेट आगे बढ़ाएं तो वाकई में ये भी पॉइंट उसी लाइन में आएगा जिस लाइन में मेरा डाइपोल रखा हुआ है। मतलब ये हो गया सेम लाइन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। देखिए गाइस, हम प्रीवियस लेक्चर में
ए बी का जो डाइपोल लेंथ था वो हमने 12 लिया था। अभी आपको रीजन पता चलेगा इस लेक्चर के खत्म होने तक कि आखिर ये 12 क्यों लिया गया था। तो देखिए गाइस, तो ए से लेकर के जो मिडिल ऑफ डाइपोल है, डाइपोल के बीच का जो लेंथ है वो हो जाएगा एल, और ओ से बीच तक एल, ओवरऑल डाइपोल लेंथ 2L। ओ से लेकर मतलब मिडिल ऑफ डाइपोल से लेकर पॉइंट पी तक, पॉइंट पी कौन सा पी है, सॉरी पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, वो वही पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मिडिल ऑफ डाइपोल से लेकर के पॉइंट पी तक का दूरी को हम आर मान के चलते हैं। अब आप यहां देखिए गाइस, अगर हम इसको आर लेके चले तो यहां से ओ से लेके पी तक का दूरी आर है, और ओ से बी तक का दूरी जो है वो एल है। आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम बीपी निकालना चाहें तो इस ओपी में हमें ओबी को माइनस करना पड़ेगा। मतलब आर में ओपी मतलब आर और ओबी मतलब एल, आर माइनस एल। तो फाइनली मेरा जो बीपी आएगा वो आएगा आर माइनस एल। इसी तरह से अगर हम बात करें गाइस, ओ से पी तक का दूरी आर है और ओ से ए तक का दूरी एल है। तो अगर हम ए पी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। तो देखिए गाइस, हम लोग ये मान के चले हैं कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2L, L प्लस L, 2L ये डाइपोल लेंथ है, OP R है, BP R माइनस L है और AP R प्लस L है। और यहां देखिए P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और P वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब हम अपने प्रीवियस लेक्चर से ये जानते हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां Q बराबर होता है चार्ज, K बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और R बराबर डिस्टेंस। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में आपको समझाए थे। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन को आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कंटिन्यूटी आपकी बन जाएगी। अब अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से अगर हम देखें तो E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर कितना चार्ज चाहिए, एक चार्ज। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के अरेंजमेंट को देखें गाइस तो हम ये देखेंगे, तो देखिए यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कितना चार्ज है, एक दो चार्जेस है। ये तो बाहर है, ये टेस्ट चार्ज है, लेकिन अंदर कितने चार्ज है, दो। और चाहिए कितना, एक, क्योंकि E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब एक ही चार्ज चाहिए। और यहां पर है कितने, हैं दो। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो बार निकलेगा, एक बार प्लस क्यू के लिए, एक बार माइनस क्यू के लिए। अब एक बार जब प्लस क्यू के लिए निकलेगा, एक बार जब माइनस क्यू के लिए निकलेगा, तो हम ये करेंगे क्या, आखिर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा ये हम कैसे निकालेंगे। तो हम ये करेंगे कि प्लस क्यू के लिए एक बार निकाल के देखेंगे और माइनस क्यू के लिए दोनों में से एक बार थोड़ा ज़्यादा आएगा, एक बार थोड़ा कम आएगा। कहने का मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस होगा। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसमें से स्मॉल वाले को माइनस कर देंगे, बिग माइनस स्मॉल, तो मेरा रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं प्लस क्यू के लिए, फिर निकालेंगे माइनस क्यू के लिए। एक में बिग आएगा, एक में स्मॉल, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा। देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब अगर हम प्लस क्यू चार्ज के लिए देखें तो क्या होएगा, हम ये जानते हैं कि E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन इस केस में प्लस क्यू चार्ज के लिए हम मान लेते हैं E1, क्योंकि माइनस क्यू के लिए भी निकालना है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसका, चार्ज का और पॉइंट का। हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, प्लस क्यू से, और प्लस क्यू से पॉइंट तक की दूरी कितनी है, थोड़ी देखिएगा आप लोग, कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक आर प्लस एल।
तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब आर की जगह ए पी का स्क्वायर। थोड़ा कचड़ा हो गया, देखते हैं। मतलब आर की जगह हो जाएगा ए पी, क्योंकि यहाँ बेसिकली क्यू प्लस क्यू से क्यू नॉट तक का दूरी है ए पी, मतलब ए पी का स्क्वायर। और ए पी की जगह रिप्लेस हम क्या कर सकते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए गाइस, E1 बराबर के क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर, E1 बराबर ए पी की जगह आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर को अपन माने थे इक्वेशन 1। अब इसी तरह से अगर माइनस क्यू से यहां तक का देखें तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए पी नहीं होगा, अब बी पी होगा, मतलब आर बराबर होएगा आर बराबर बी पी। अब बी पी की जगह हो जाएगा आर माइनस एल। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू के लिए निकाल रहे हैं तो वैल्यू जो है वो के क्यू बाई आर के जगह सिर्फ बी पी कर रहे हैं, क्यू के जगह पर माइनस क्यू क्यू नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, प्लस माइनस को हम बाद में देखेंगे। तो देखिए E2 बराबर आया के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको अपन मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें बच्चे, हमारा E1 आया के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, E2 आया के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में से बड़ा कौन है, देखिएगा, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, समझिए, बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। तो देखिए गाइस, हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें, मान लीजिए हमारे पास 5 आम है, उसको 2 जगह डिवाइड करना है, और एक केस में 5 आम को 3 जगह डिवाइड करना है। अब बताइए कि हमें ज़्यादा किस में मिलेगा और कम किस में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब 2 जगह हम डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, और अगर 5 आम को 3 जगह डिवाइड कर दिए तो कम मिलेगा। कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फिजिकल क्वांटिटी या वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आर में, इक्वेशन नंबर 1 में आर में किसी को ऐड किया जा रहा है और यहाँ पर आर में किसी को माइनस किया जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा किस में है, इक्वेशन 2 में, मतलब बड़ा कौन हुआ, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हम पहले बोले डिनोमिनेटर अगर छोटा है, 5 को 2 जगह डिवाइड करेंगे ज़्यादा मिलेगा, मतलब इक्वेशन नंबर 2 इज ग्रेटर देन इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अब जब हमें पता चल गया है गाइस कि E2 इज ग्रेटर देन E1, हम रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े वाले से छोटे को घटा देंगे, मतलब E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, दैट्स इट। तो देखिए बच्चे, E2 के जगह हमने रखा के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 के जगह हमने रखा के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें बच्चे तो यहाँ से के क्यू कॉमन आया, बचा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे गाइस तो हम पाएंगे, देखिए 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो आर माइनस एल आर प्लस एल, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इनका स्क्वायर किया हुआ है तो ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे गाइस आगे होगा, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब अगर हम तोड़े इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो हम पाएंगे गाइस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो अब हम, और नीचे जो है वो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली देखिएगा इस यहाँ पर आर स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा माइनस आर स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस माइनस प्लस 2RL, मतलब ऊपर हो जाएगा 4RL
और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर के क्यू की जगह के क्यू रह जाएगा और फाइनली इसको सॉल्व करके आएगा गाइज। देखिए तो इस जगह पर सॉल्व करके आया 4RL और के क्यू रह गया, नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगर हम देखेगा इस तो E इज इक्वल्स टू के क्यू की जगह के क्यू, 4RL को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2R, 2 2 4RL। तो इसलिए हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q इंटू 12 क्या होता है, P, पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब यहां देखिएगा इस K और Q इंटू 12 का जगह हो गया P, यहाँ 2R आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा इक्वेशन आ गया। अभी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है गाइस, अभी देखिएगा आगे। अब देखिएगा इस यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए थे, ये समझिएगा इसको, ए बी, और हमको निकालना था पॉइंट P पर, और ए बी इसका दूरी हम लेते थे 2L, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक R। अब देखिए यहाँ एक प्लस चार्ज होता था, ये माइनस चार्ज। एक्चुअल में जो हम डिस्टेंस लिए हैं ए बी का 2L, ये बहुत ही छोटा होता है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों होता है सर, वाई इट इज सो स्मॉल, द डिस्टेंस इज सो स्मॉल, मतलब डाइपोल लेंथ बहुत ही छोटा क्यों होता है। तो आप बेसिकली देखिए गाइस, ये जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू है, दो अपोजिट चार्ज है, और हम लोग जानते हैं कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो इन दोनों की दूरी बहुत घट जाएगी और ये पॉइंट डिस्टेंस हो जाता है। एक्चुअल में ये जो इमेज बना है, ये जो पिक्चर फिगर हम बनाए हैं, ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है गाइस। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ही कम हो जाता है, और एक्चुअल में इतना बड़ा बना दिए, एक्चुअल में होता है इतना सा, और हमको निकालना पड़ता है इस पॉइंट पर। तो बेसिकली या इस छोटे से जगह का जो दूरी है वो होता है 2L, और यहाँ बात कर रहा है इसका भी आधा दूरी L का, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। तो अब यहाँ देखिएगा देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है R है और ये जो छोटा सा दूरी है L है। अब कंपेयर कीजिए, बताइए कि बड़ा कौन है, R या L? R बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। रीज़न बता दिए, कॉन्ट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करता है तो ये जो दूरी है बहुत घट जाता है, और ये इस कारण से जो ये R दूरी है, क्योंकि R ये जो P पॉइंट है वो बाहर रखा हुआ है, तो ये जो R दूरी है इस L के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब अगर हम इस R का स्क्वायर कर दें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से। ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि अप्रोक्सीमेटली हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर R C है तो L जो है वो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, और अगर हम R में L को घटा दें, C में 1 ग्लास ऑफ वाटर को हम माइनस कर दें, समुंदर से 1 गिलास पानी उठा के फेंक दें, तो क्या समुंदर को ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब इस R में L को माइनस कर दें, समुंदर में पानी 1 गिलास पानी को ख़त्म कर दें, तो ये लगभग समुंदर के बराबर ही रहेगा। तो इस इक्वेशन में गाइज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर की जगह अगर हम इस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह हम सिर्फ आर स्क्वायर रखेंगे गाइस, क्योंकि देखिए इसको माइनस जब किए तो वो लगभग आर स्क्वायर ही आया। तो अगर हम यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर रखें तो हम पाएंगे E इज इक्वल टू 2kpr बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होएगा गाइज r टू दी पावर 4, और ऊपर एक r पहले से था और नीचे पावर 4 था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारा एक्सप्रेशन आया E इज इक्वल्स टू 2kp बाई आर के पावर 3, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यहीं तक लाके आपको एग्जाम में छोड़ना है, इससे स्टेट बोर्ड वाले को 5 आउट ऑफ 5 एकदम देगा, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग लिखे हैं। और जो CBSE और ICSE वाले हैं उनके लिए 4 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर देखिएगा इसके क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसमें आप वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं, और R क्या है, R जो है मिडिल ऑफ द डाइपोल से लेकर के पॉइंट P जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब
ये जो मिडिल ऑफ द डाइपोल है वहाँ से पॉइंट P तक का दूरी है ये R। तो इसलिए वहाँ पर हम L लेते थे 2L, ताकि देखें यहाँ से सारा जो डिस्टेंस आया वो R से ही निकालना पड़ा, मिडिल से ही। तो अगर हम उस जगह पर R लेते तो आधा दूरी R/2 करके लेना पड़ता, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ गाइस। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन हाँ डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में उसको इम्प्रूव कर पाएँ। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे इस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। तो बच्चे जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे अब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। और देखिएगा इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ पे भी आप हों, क्योंकि देखिए हम लोग सब जानते हैं कि वन कैन नॉट हेल्प एवरीवन, एक इंसान सबकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सब कोई इंसान मिल के किसी ना किसी की तो मदद कर ही सकता है। मैं जो हूँ अकेला सबको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप सबको एक एक बच्चा अगर 10-10 बच्चे को बता दे, या अगर वो पढ़ा सकता है तो पढ़ा दे, और अगर वो नहीं पढ़ा पा रहा है तो वीडियो कम से कम शेयर कर दे। तो एक एक बच्चा अगर 10-10 बच्चे को भी शेयर कर दे तो 100 बच्चे मिल के, समझ रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर 100 बच्चे ही लेके चले तो वो 1000 बच्चों को मदद करेंगे। और इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो लिटरेट हो जाएगी। और लॉकडाउन में जो बच्चे घर में हैं, जिनको पढ़ाई कंटिन्यूअस जो नहीं रख पा रहे हैं, उनका भी मदद होगा। तो एटलीस्ट एक बच्चे चाहिए तो 2-3-10 को जो है इसको पढ़ा दीजिए या वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपना मैसेज पहुंचा सकें। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस बनता है, तो उसको देखना ना भूलेगा इस। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।